Drop it. गुड मॉर्निंग मित्रों। तो हम वापस आपके पास हाजिर हैं हम अपनी क्लासेस लेकर के। तो हम कल तक पढ़ चुके थे, उसको आगे बढ़ाने से पहले आप अपने सहपाठियों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी फटाफट लाइव आएँ और इस कक्षा का लाभ ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं जो अपन ने कल पढ़ा था। कल हम पढ़ चुके थे, एक तो शुरू में हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ चुके थे, फिर हम को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोला था, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला। हाँ, किसी का कमेंट आया था, उसने बोला था कि ये सर आप इंग्लिश बोल रहे। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड बोल रहा हूँ। आप जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी शब्द पर फोकस करें और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश वर्ड पर फोकस करें, ताकि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का समझ में आए, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश का समझ में आए। मैं हर चीज़ का 2 वर्ड बोलूँगा हमेशा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉमेंट में बताइए, उस चीज़ का आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हम इसको पढ़ रहे थे, तो हमने क्या क्या बताया था इसके बारे में। देखिए कि जो r है वो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से और b से छोटी होगी। जो हमारा भाजक होता है, भाजक मतलब डिवीज़र, उसकी वैल्यू वो सबसे बड़ा होता है, और r की वैल्यू जो रिमाइंडर अपना शेषफल होता है वो शेषफल की वैल्यू इस 0 से इस b से तो बड़ी, b से तो छोटी होती है बट 0 से बड़ी होती है। यह अपन ने कल तक कंप्लीट कर लिया था। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके बारे में आपको HCF के बारे में भी बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने निकाले होंगे, और उससे रिलेटेड अगर बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे दिक्कत करे तो वो क्वेश्चन मेरे से आप पूछ सकते हो। अब इससे रिलेटेड हमारे बुक के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं देखिए। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले समझना कि शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। इंग्लिश मीडियम वाले दोबारा सुनना, शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 वेयर m इज इंटीजर, जहां m क्या है, पूर्णांक है। हिंदी मीडियम वाले समझ लेना। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। देखो, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अपन यूज करेंगे, इसके अंदर कैसे करेंगे वो समझना। अब एक चीज समझना यहाँ पर कि हमको किसी संख्या का वर्ग करना है। क्या करना है? किसी संख्या का वर्ग करना है, किसी पूर्णांक का स्क्वायर करना है, किसी भी इंटीजर का अपन को स्क्वायर करना है। तो किसके फॉर्म का आना चाहिए? 3m के फॉर्म का आना है, 3m के रूप में आना चाहिए। अब ऐसे समझो, किसी भी संख्या का गुणा करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, उसमें 3 का गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 का फैक्टर, 3 मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे होगा वो देखते हैं, अपन मान करके चलते हैं। लेट माना a इज इक्वल टू 3a। क्या ले लिया मैंने? a इज इक्वल टू 3a। तो अब देखो, इस a नहीं, अपन कुछ और लेते हैं, m तो लाना है, अपन ले लेते हैं x ले लेते हैं। सपोज करो, क्या ले लिया मैंने? x ले लो। x नहीं लेना चाहते हो, q ले लो, ठीक है। वेयर q इज जहां q इज इंटीजर, q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? q एक पूर्णांक है। तो अब इसका हम यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा था अपना a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही थे। और वेयर आर
जो आर की वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी होगी या बी से हमेशा छोटी होगी। तो हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमें समझ में आता है कि जो बी की वैल्यू है वो कितनी है। तो हम कंपेयर कर रहे थे, देखो जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, मेरे को बताता है कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। क्यों, मैंने क्या बोला, जो r की वैल्यू है वो या तो b से कम होगी या 0 या 0 के बराबर होगी। तो देखो b कितना आ गया, 3 आ गया। तो b r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 तो नहीं हो सकती ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब तो मेरा a1 क्या आ जाएगा, देखो a1 तो कितना आ जाएगा मेरा 3q, a2 मेरा कितना आ जाएगा 3q प्लस 1, और मेरा तीसरा a3 कितना आ जाएगा 3q प्लस 2। इसके अलावा कुछ थोड़ी ना आएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यही तो लिखा है अपन ने कि शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। m जो m क्या है, एक इंटीजर है, और यहाँ अपन ये लेकर के चले, और q भी क्या है अपना, एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। तो कैसे है वो देखते जाइए। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हम वर्ग करेंगे। अब मैं वर्ग कर रहा हूँ इसका, तो देखो क्या आएगा, ये तो हो गया a1 का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। देखो इसको मैं 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसको लिखने में मेरे को, भाई हम इक्वेशन में वो कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हम कोई सा भी काम कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि q को मैंने क्या लिया था, इंटीजर है, तो ये पूरा सॉल्व करने पर भी कोई इंटीजर ही आएगा, कोई पूर्णांक क्या आएगा। भाई मैं q को पूर्णांक लेकर के चला हूँ, q को मैं इंटीजर लेकर के चला हूँ, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास इंटीजर या पूर्णांक की आएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m लिख दे, और जहाँ वेयर, यानी जहाँ वेयर m इज इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर। क्या है, 3q स्क्वायर। समझ में आ गई। तो देखो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे अपन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9q स्क्वायर। फिर लिखेंगे 2ab, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, और q का ऐसे कैसे, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 ऐसे कैसे। अब मैं जानता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, मेरा इंटीजर है। कैसे, क्योंकि q को मैंने क्या माना, इंटीजर, पूर्णांक माना है, और पूर्णांक को सॉल्व करने पर भी पूर्णांक ही आता है, इंटीजर को सॉल्व करने पर इंटीजर आता है, अपन जानते हैं इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, क्या हो जाएगा ये 3m प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, देखते जाइए। ये a3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, यही लिख सकता हूँ। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर देखने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन तो उतार लिया होगा आपने, देख लो। हम तो देखो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a3 का होल स्क्वायर प्लस, यहां से इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। क्या आएगा 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आते ही देखो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 यही बचेगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a3 का होल स्क्वायर बराबर, ये लाइन खींच दो यहाँ पर। अब देखो
भाई क्यू को मैं कोई पूर्णांक लेकर के चले था और इसको भी सॉल्व करने पर क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, तो इसको मैं 3m+1 लिख सकता हूँ। तो मेरे क्या समझ में आया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि मैं एक इंटीजर लेकर के चला था, एक संख्या लेकर के चला था, और संख्या को मैंने 3 रूप में विभाजित किया था, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से हो सकती है संख्या। अब मैंने इस संख्या का वर्ग किया और वर्ग करने पर मेरे को पता चला कि या तो ये 3m के रूप में आएगी या 3m+1 के रूप में आएगी या 3m+1 के रूप की आ सकती है। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया कि किसी का भी स्क्वायर करने पर वो या तो 3m के रूप में आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा। और यहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसको शेयर करते जाइए और अपने स्टूडेंटों को, सहपाठियों को लाइव लाते जाइए। इसमें सब कुछ समझ, जो भी समझ में नहीं आया कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक का मैं खत्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तो वो क्या है उसको समझना। देखो, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। अब घन करना है, मतलब शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8 वेयर m इज इंटीजर। ठीक है, इसके अपन को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे अपन प्रूफ, वो देखिए। इससे पहले एक चीज समझिए कि a+b का होल क्यूब कैसे करते हैं। a³ + 3a² + 3ab² + b³ यानी पहली संख्या का घन प्लस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का घन। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। ये अपन बचपन से पढ़ते हैं, इसका अपन उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखो, मैं मानता हूं, लेट एज्यूम, माना, क्या माना मैंने कि a = 3q ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, 3q ले लिया। ऐसा समझो। अब आप बोलोगे सर 3q लिया, अरे ऐसे समझो ना भाई, घन करने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9। अब एक चीज, 3 का घन करने पर क्या आएगा, 27 यानी 27 आएगा। 3 का घन करने पर, 3 का क्यूब करने पर मेरा कितना आएगा, 27 मतलब 27 आएगा। अब 27 आएगा तो मैं जानता हूं कि वो 9 का गुणनखंड है एक, यानी 9 का मल्टीपल आएगा। वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। तो मैं ये ले सकता हूँ भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो जो लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं मेरी कैलकुलेशन के लिए, मेरी अच्छी खासी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसी संख्या, ऐसा नंबर लेकर के चलूंगा ताकि उसका घन करने पर वो 9 का क्या आ जाए, गुणनखंड आ जाए, 9 का मल्टीपल आ जाए। इस तरीके से अपन लेकर के चलते हैं। तो इसको हम देखो वापस कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिख दो, जहां q इज इंटीजर, मतलब q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो देखो हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, a = bq + r से कंपेयर करेंगे। अब वही r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू एक तो 0 से बड़ी है और b से छोटी है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, b की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3 आ गई। इसको कंपेयर करने पर 3 आ गई, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि वही r की वैल्यू है तो 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। अभी अपन ने से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, वही वाला कर रहे हैं। तो देखिए, अब तो मेरा a1 तो कितना आएगा, a1 देखो कितना आ गया, 3q। a2 कितना आएगा, 3q + 1। और a3 कितना आएगा मेरा, a3 आएगा मेरा 3q + 2, ये आएगा।
अब मैं इसका घन करूँगा, पहले क्या करूँगा, घन करूँगा दोनों का। तो a1 का क्यूब ये कितना आएगा, 3q का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का करेंगे तो 27 क्यूब। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 × 3q क्यूब। यहाँ तक लिखने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने नॉर्मल काम किया जो अभी पहले ही किया था, सेम एज करना है, क्योंकि मेरे को 9 लाना है इस बार, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 9 कॉमन लेते मेरे समझ में आ गया कि ये क्यू क्या था, मेरा पूर्णांक था। इसको सॉल्व करने पर भी क्या आएगा, पूर्णांक क्या आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9m लिख सकता हूँ, वेयर जहाँ m की वैल्यू कितनी है, ऐसे देखो, जहाँ वेयर m = कितना है, 3q² है। यहां तक का मेरे साहब आपसे आपने उतार लिया होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस वाले को कैसे करेंगे देखते जाइए। a2 का घन करेंगे तो ये आ गया घन। अब 3q + 1 का होल क्यूब करेंगे। तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी मैंने इसकी सरसमी का आइडेंटिटी बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। a का क्यूब मतलब 27q³, फिर आएगा 3a²b, क्या आएगा, 3a²b। तो 3 को 3 से मल्टीपल, तो देखो 3q का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 9q²। 9q² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9q², और 9q² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27q²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आएगा 3ab²। अब एक का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9q, और 1 का घन करने पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 9 आ सकता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3q³, यहाँ से भी क्या बचेगा, 3q², और यहाँ से क्या बच जाएगा, q बच जाएगा, और ये +1 ऐसे कैसे। अब मैं जानता हूँ कि q क्या है, पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3m + 1, क्या आ जाएगी, 3m + 1। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा करके उसका शुरू करूँगा अब। ठीक है, तो देखते जाइए, इसका भी अपन खत्म करेंगे फटाफट से। अब देखते जाइए, यहाँ लिख देना जहां वेयर m = ये वैल्यू है, जहां m की वैल्यू अपन ने ये लिखी है, ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब अपना जो a3 था, यहाँ पर जो अपना a3 बना था, वो a3 क्या बना था, 3q + 2, क्या बना था, 3q + 2। अब इसका अपन घन करेंगे तो कैसे करेंगे, a3 का क्यूब करेंगे तो a3³, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 3q + 2 का होल क्यूब। तो क्या होगा, ये पहला काम, a का होल क्यूब मतलब 27q³। फिर क्या करेंगे, क्या होता है, 3a²b, यही होता है। अब देखो a का स्क्वायर करेंगे मतलब 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9q², क्या आएगा, 9q²। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ये कितना हो जाएगा, 54, 18 54, कितना हो जाएगा, 18 54, 54q² प्लस, फिर दूसरा जो आएगा वो आएगा 3ab², कितना आएगा 3ab²। 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 मतलब 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, और ये q ऐसे के ऐसे प्लस, और 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो 3q³ प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 × 54 q², और यहाँ से कॉमन है 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 + 8। अब ये मेरे पास पूरा इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, क्योंकि q को मैं पूर्णांक लेकर के चला और पूर्णांक की कैलकुलेशन करने पर पूर्णांक क्या आता है, तो 3m + 1, 3m + 8 आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम जो 3 संख्या लेकर के चले थे उनका घन करने पर वो एक तो आया था अपने पास 9m, क्या आया था, 9m, और दूसरा आया था मेरे पास 9m + 1, और ये जो आया है मेरा वो कितना आ गया, 9m + 8। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो और इसको कर सकते हो पूरा सॉल्व। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें प्रॉब्लम को शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, जैसे भी आप बोल सकते हो हमको, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सहपाठियों को ज़रूर बुलाइए ताकि वो भी इस लाइव वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू सो मच।